चलो, कार्ब्स का मतलब कुछ और नहीं है। कार्ब्स का मतलब सिंपली क्या है, अपना कार्बोहाइड्रेट का छोटा फॉर्म है। ये कार्बोहाइड्रेट में लिखा हुआ है ना, CARB। हाँ, तो ये यहाँ से ये 4 वर्ड लिया और इसको शॉर्ट में बोलते हैं कार्ब इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए इसको परेशान नहीं होना कि कार्ब क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा वन ऑफ द मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड दैट गिव आवर बॉडी एनर्जी, जो हमारे बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। और बाकी हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट में डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने बताया था, शुगर है, हनी है, फ्रूट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक है। ओके, ये सब इंस्टेंट एनर्जी अगर लेना है, तुरंत एनर्जी चाहिए, तो ये सब यूज करो, आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये सब क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तेजी से डाइजेस्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, थोड़ा डाइजेस्ट होने में लंबा टाइम लेता है, लेकिन ये इसका एनर्जी भी हमारे बॉडी में लंबे समय तक रहता है। ओके। हाँ, जैसे कि ये सब राइस, व्हीट। हाँ हाँ, क्योंकि वहां पे आपको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है, आप यूज कर सकते हो। अरे वो क्या है ना, अब कोई भी अब ट्रैवलिंग में है तो ट्रैवलिंग में वहां पे तो आपके घरेलू चीज तो मिलेंगे भी नहीं, है ना। तो वो तो उस समय के टेम्पोररी के लिए यूज करते हैं। हाँ हाँ, वो तो फिर करने का तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अब वहां पे जो कुछ भी जिसके पास नहीं है, उसकी बात है, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, अब देखो बात, आगे फोकस करो। फंक्शन ऑफ कार्ब्स, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। वो हमारे ब्रेन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी हमारा ब्रेन काम करेगा। या फिर हमारे मसल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी मिलेगा कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद ये हेल्प इन डाइजेशन, डाइटरी फाइबर इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। डाइटरी फाइबर जो होता है उसमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सिंपल क्या है, इन सिंपल वर्ड, कार्ब जो है वो फूड दैट गिव अस एनर्जी लाइक राइस, ब्रेड, चपाती एंड फ्रूट, ये सब में क्या होता है, एनर्जी होता है। वही है, बस आपको फूड पिरामिड बताना था, मैंने फूड पिरामिड बता दिया। ये फूड पिरामिड है, अगर बड़े लेवल पे देखो तो कार्ब्स इसका सबसे ब्रोडर एरिया है। ज्यादा अमाउंट में हमें क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ये बता रहा है कि ज्यादा अमाउंट में हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। उससे थोड़ा कम हमें क्या लेना चाहिए, रफेज या फिर फाइबर। उससे थोड़ा कम हमें प्रोटीन कंज्यूम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बॉडी को उससे कम रिक्वायरमेंट है। और सबसे कम हमारे बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, फैट। ओके, तो ये रहा फूड पिरामिड, मैंने तीनों फिगर में आपको दिखा दिया। अब इसमें किसी को किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं है ना, अब किस, क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वीट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कोई भी चीज ज्यादा नहीं खाना चाहिए, सबसे पहली बात। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया बैलेंस डाइट। अगर बैलेंस डाइट पढ़ने के बाद भी आप बोल रहे हो कि ज्यादा खाना चाहिए, तो गलत बात है ये, ठीक है। क्योंकि बैलेंस डाइट, फ्रूट्स आपको ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट नीचे वाला। मैंने कल ये भी बताया था, एडल्ट के लिए क्या है, ओल्ड के लिए क्या है, उसमें भी मैंने मेंशन करवाया था। ओल्ड पर्सन के लिए फ्रूट का कंजम्पशन ज्यादा है, क्योंकि अरे ब्रेड का प्रोडक्ट ये बनाया हुआ दिख रहा है, ये तो नॉर्मल एग्जांपल है। इसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट जो बताया था किस किस में होता है, पूरे सीरियल्स में होते हैं, ठीक है, मैंने बताया तो था उसके बारे में। इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो अब? इसमें पिक्चर बनाने के लिए तो नॉर्मली तुम्हें समझाने के लिए इतना कर दिया है कि नॉर्मली समझ में आ जाए कि फूड पिरामिड है क्या। बाकी तो कार्बोहाइड्रेट का मैंने पूरा डिटेल पढ़ा दिया हूँ मैं, कि किस में कार्बोहाइड्रेट होता है। हाँ, चलो। हाँ, राइस में, हाँ राइस में भी तो होता है ना। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, अब इस पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, थोड़ा आगे भी निकलते हैं। अब फूड पिरामिड मुझे बताना था, मैं आपको बता दिया, ठीक है। और बाकी जो ये सब चीजें क्या खाना ना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब एक्स्ट्रा क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके,
ठीक है, क्योंकि ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड काम करेंगे, खाने पीने में लग जाओगे तो फिर पता चलेगा हमारा टॉपिक इधर ही रह जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखो हीमोग्लोबिन में भी किसी को डाउट था, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है कि हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन मेनली क्या है, तो एक प्रोटीन है जो कि किस में प्रेजेंट होता है, ब्लड सेल में। और ब्लड सेल में भी आरबीसी, रेड ब्लड सेल में क्या होता है, ये प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन नॉर्मली आपको याद रखना ये प्रोटीन है, और ये प्रोटीन किस में होता है, तो ब्लड में होता है, और ब्लड में भी आरबीसी में होता है। और इसका काम क्या होता है, तो ऑक्सीजन को कैरी करना, लंग से कैरी करके पूरे बॉडी तक क्या करता है, जितने भी बॉडी के टिश्यू है पूरे बॉडी टिश्यू के भाग में ये क्या करता है, पहुंचाता है। एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू बैक टू द लंग्स। और उसके बाद फिर वापस क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उस टिश्यू से लेकर लंग्स तक लेकर आता है, फिर लंग्स उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ओके, तो हीमोग्लोबिन के बारे में डाउट था, मैं बता दिया कि हीमोग्लोबिन क्या है, मेनली तो प्रोटीन है। ये प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है, तो ब्लड में होता है, ब्लड में भी आरबीसी में होता है। और इसका काम क्या है, तो ऑक्सीजन को कैरी करना, और कैरी करके पूरे बॉडी, लंग से लेकर जितने भी ब्लड हमारे बॉडी का टिश्यू है वो सभी भाग तक पहुंचाता है। और उसके साथ साथ क्या करता है, रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड भी लेकर आता है, और फिर वो लंग्स को दे देता है। फिर लंग्स उसको उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिस्पायरेशन के टाइम में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, बाहर करते हैं, क्योंकि वो हमारा काम का नहीं है, वो हार्मफुल होता है, इसलिए उसको बाहर रिलीज करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नाउ चलो, तो अब ये हो गया हीमोग्लोबिन के बारे में, हो गया। अगर हीमोग्लोबिन कमता है तो अनीमिया हो जाएगा। डन। ये फूड पिरामिड भी हो गया अपना। और नहीं नहीं, सीखने का तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या छूटा था और भी थोड़ा मैं आपको बता दूं, फूड सोर्सेज एंड देयर न्यूट्रिएंट। हाँ देखो, जो बता रहे थे ना, ये सब राइस, व्हीट, मेज, ओट्स एंड बार्ले, कार्बोहाइड्रेट, सम प्रोटीन, बी विटामिन, आयरन। ये जिसको लग रहा था ना कि हमें क्या खाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, आप सब खाओ क्योंकि इस कार्बोहाइड्रेट सब में होता है, राइस में भी होता है, व्हीट में भी होता है, मेज में भी होता है, ओट्स में भी होता है, बार्ले में भी होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का जिसको ज्यादा कंजप्शन करना है, ये सारे चीज खाते रहो, राइस खाते रहो। ये नहीं कि अब ज्यादा राइस मत खाना, ज्यादा कुछ मत खाना, सब इक्वली खाना। ठीक है, राइस खाओ, व्हीट खाओ, मेज खाओ, ओट्स खाओ, बार्ले खाओ, आपको वहां से क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। ओके, अगर और भी खाना है तो मिलेट्स में रागी हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। इसमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, और फाइबर होता है। हाँ बताओ। हाँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ज्यादा कुछ नहीं खाना है, आप ज्यादा कुछ भी मत खाओ, फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगा। ज्यादा कम से मतलब ही नहीं है। हाँ 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 हाँ। ओके 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 ओके। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो डेली रिक्वायरमेंट का, अच्छा आप लोग ने हाँ परसेंटेज बत पूछा था किसी ने कि मतलब कितना होना चाहिए, देखो मैंने यहाँ पे यूज ये लगा दिया है। डेली न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी, कितना परसेंट आपको एनर्जी चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या रिक्वायर्ड है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब, माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब कि जो हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में नीडेड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आपको 50 to 60% कंज्यूम करने की जरूरत है। 50 to 60% ऑफ टोटल कैलोरीज जो मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, क्योंकि ये एनर्जी का सबसे मेन सोर्स है। और आपको, हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम जो भी अभी बोल रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या फिर लिख रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, तो और हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो सारा चीज़ें एनर्जी से हो रहा है। तो एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है हमारे बॉडी में, तो अब एनर्जी ज़्यादा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, इसलिए 50 to 60% हमें कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है। देन 10 to 15% प्रोटीन, जितना भी कैलोरीज होता है टोटल, उसमें से 10 से 15% हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। ये क्या करता है, तो हमारे बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, रिपेयर करने का काम करता है, इंजाइम प्रोवाइड करता है, और हार्मोन्स। ओके, एंड देन फैट, फैट 20 to 30% ऑफ टोटल कैलोरीज।
हाँ, एंजाइम वो क्या है ना, एंजाइम जैसे वो लिक्विड होता है। अभी जब ह्यूमन बॉडी पढ़ाएंगे ना तो दोनों समझ में आने लगेगा। अगला चैप्टर आपका वही है, एंजाइम एंड हार्मोन्स के से रिलेटेड। उसमें बॉडी ऑर्गन है वो, और हमारे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन पार्ट्स में होते हैं। जब वो पढ़ाऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके। हाँ। उसके बाद ये फैट का 20 to 30% टोटल कैलोरीज ये देता है। एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। इंसुलेशन का मतलब हमें ठंड से थोड़ा बचाता है। ठंड के टाइम में अगर आपकी बॉडी में फैट है तो थोड़ा आपको ठंड कम लगेगा। फिर ऑब्जर्प्शन ऑफ फैट सोलुबल विटामिन, इसमें जो फैट सोलुबल विटामिन है इसमें ऑब्जर्व होता है, जैसे कि ए डी ई के सब मैंने बता चुका हूँ आपको। उसके बाद दूसरा में क्या, ये तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का है, रिक्वायरमेंट के बारे में था। अब इसी तरह से हमें क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो का मतलब है कि जो हमारे बॉडी को, क्या बेटे, माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या, जो हमारे बॉडी को लेस अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, नीडेड इन अ स्मॉल अमाउंट परसेंट। जैसे विटामिन, तो विटामिन ए का कितना रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल ये इतना आपको याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू करोगे तो समझ में आने लगेगा। विटामिन ए का रिक्वायरमेंट क्या है, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, ई, विटामिन के। उसके बाद क्या है, देर आर टीनी अमाउंट लेस देन 1% ऑफ डेली इंटेक बट वाइटल फॉर लाइफ। देखो अगर देखोगे तो 1% से भी ये सब कम है, लेकिन इसका हमारे बॉडी में बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये था विटामिन का रिक्वायरमेंट। उसके बाद इसी तरह से मिनरल में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन। तो जैसे आयोडीन का 150, और ये क्या बेटे, हाँ, आयोडीन, क्या दिक्कत हुआ, जिंक, हाँ। हाँ जिंक भी चाहिए ना, 8 से 11 मिलीग्राम पर डे। हाँ बेटा, इसका इम्पोर्टेंस तो आपको सिर्फ समझना है, मिनरल मिनरल का आपकी बॉडी में इम्पोर्टेंस है ना। मैग्नीशियम के बारे में तो मैं बताया हूँ भी, पूरा डिटेल में मैं बताया हूँ। आपको उससे उतने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बोला, ये 1% से भी कम है, ठीक है। मिनरल्स का वो ऑलरेडी, जैसे वाटर इनटेक कर रहे हो ना, तो वाटर में ऑलरेडी मिनरल्स है, आपको खाने की जरूरत है ही नहीं। आप वाटर इनटेक कर रहे हो ना, उसमें ऑलरेडी मिनरल्स है। तो आपको बताया गया पानी इतना पीना है, उसमें मिनरल्स ऑलरेडी होते हैं। जैसे दूध पी रहे हो तो उसमें ऑलरेडी कैल्शियम है। आप अगर सेब खा रहे हो उसमें ऑलरेडी आयरन है। आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं कि हमें कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए। आपको नॉर्मली जो बता दिया गया है कि फ्रूट खाओ, ब्रेड, राइस, चपाती, पल्सेस, बस इतना ही। अब इस पे तुम रिसर्च मत करो ज्यादा, फिर अगर फिर तो फिर पूरी तरह से डॉक्टर बनना पड़ जाएंगे। अभी डॉक्टर बनोगे, अभी एग्जाम निकालने की से पहले फोकस करो, फिर बाद में हम डॉक्टर वाले चीजें करेंगे। क्या है, माइ माइ माइक्रो यूज होता है, इसको म्यू बोलते हैं, माइक्रोग्राम पर डे। 10 to the म्यू पढ़ते हैं इसको, म्यू। म्यू ये यूनिट है, वो आपको आगे समझ में आएगा। खैर आपको अभी सबका काम नहीं है, माइक्रोग्राम होता है वो। ओके। चलो अभी काम पे फोकस करो कि हमें क्या कितनी क्या जरूरत है, बस इस पे फोकस कर रहे हैं। मिनरल्स में कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयोडीन। अब इतना तुम्हें ये सब याद नहीं रखना, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि 150 म्यूग्राम हमें पर डे चाहिए, 8 या 11 मिलीग्राम पर डे चाहिए। ये तो मैं पूरा डीप में मैं लिख दिया हूँ, इसलिए इसमें है। आपको ये सब चीजें याद नहीं रखना है। अगर इतना याद रखोगे तो फिर आपकी और डॉक्टर में भी फर्क ही नहीं होगा। ये सब काम डॉक्टर को है, या फिर जो मेडिसिन बना रहा है, कि अगर किसी बीमारी में अगर ये मेडिसिन दे रहे हैं तो उसको कितना अमाउंट में, कितना मिलीग्राम या माइक्रोग्राम इस दवाई में कंपोनेंट डालना चाहिए, ताकि एक डोज ये खाए तो इसको बॉडी में इतना जाए।
इतना आपको नहीं करना है, फिर तो आपको केमिकल इंजीनियर नहीं बनना है, ठीक है, कि इस टैबलेट में इतना माइक्रोग्राम कैल्शियम होना चाहिए, इसमें इतना मिलीग्राम आयरन होना चाहिए। बस आपको ये पढ़ना है कि मिनरल होना चाहिए सब, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन। ओके। हाँ, क्योंकि इतना। क्या बेटे? हम्म। किसमें? वो बिस्किट में तो आपको चीनी भी मिलाए जाते हैं, और वो थोड़ी ना आपको लग रहा है कि वो नेचुरली थोड़ी ना स्वीट लग रहा है। कोई भी आपका आपका नॉर्मली क्या होता है, अगर कोकोनट का बिस्किट खाते होगे ना तो उस पर डायरेक्ट शुगर दिखता है। अगर देखो, सुक्रोज तो शुगर केन में होता है। अगर शुगर शुगर केन से ही तो चीनी बनता है, तो अगर वो चीनी से बनाया है तो सुक्रोज ही है, 100% सुक्रोज है वो। अगर वो पार्ले जी का जो तुम मीठा देख रहे हो वो नेचुरली नहीं है, वो तो उसमें मिक्स किया जाता है। हाँ, वो तो आर्टिफिशियल है, वो तो मिक्स किया जाता है। ओके, डन। अरे वो तो एनर्जी के लिए खिलाते हैं आपको, पार्ले जी खाने से थोड़ी ना मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। वो नेचुरली नहीं है, नेचुरली अगर स्वीट लेना है तो फ्रूट में होता है। वाटर में क्या है, 60 to 70% मैंने बता दिया था कि हमारा बॉडी वेट वाटर कंटेन करता है। 2 से 3 लीटर पर डे रिक्वायरमेंट है आपको। क्या है? 8 से 10 गिलास पानी पियो। आपको टेंशन नहीं लेने का जरूरत है कि हमें कौन सा मिनरल कितना इंटेक करना है। आप 8 से 10 ग्राम 10 गिलास अगर पर डे पी रहे हो ना पानी, तो उसमें ऑलरेडी आपका मिनरल्स होता है। फाइबर या रफेज में रिक्वायरमेंट है 25 to 30 ग्राम पर डे। रफेज लेने की जरूरत है। ये क्या करता है? तो हेल्प इन। डेथ तो नहीं होती है, लेकिन मैं एक्सेस का बताया था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्सेस या कम लेने से क्या दिक्कत आती है। ओके। ये सब डिस्कस कर चुका हूँ ना सभी का, मैंने एक एक करके मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया हूँ। अगर अभी तुम फिर वापस पूछ रहे हो तो फिर डबल टाइम में उस पे लगाना थोड़ा मुश्किल है। लगाऊंगा तो फिर दूसरा चैप्टर नहीं हो पाएगा, बात यहाँ पे ये है। क्या मैं पूरा डिटेल में पढ़ाया कि नहीं? सबका मैं बताया हूँ कि मिनरल अगर ज्यादा हो गया तब क्या दिक्कत होगा, मिनरल कम होता है तब क्या दिक्कत होगा। हाँ, इवन मैंने लिखवाया भी हूँ सब कुछ तुम्हें। और फिर से मैं वापस तुम वही बात रिपीट कर रहे हो, इसका मतलब कि फिर टाइम, सेम चीज को मैं फिर ज्यादा टाइम तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं सिर्फ गो थ्रू करवा रहा हूँ कि जो छूटा है उसको मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ। ओके। तो अब देखो ये समरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का है कि कार्बोहाइड्रेट 55%, प्रोटीन 15%, फैट 30%। मे भी अगर ऐसा भी कुछ परसेंटेज वाइज क्वेश्चन अगर आ गया तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट 50% रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी को, प्रोटीन 15% और फैट 30%। विटामिन्स, मिनरल, फाइबर एंड वाटर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉलर बट इसेंशियल अमाउंट। हाँ। हाँ, ये 30% यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। ये वाला आप पिरामिड वाला जो मैं बताया था उसी को याद रखो। ओके। ये क्या है ना, ये वाला जो है ना पर डे की बात कर रहा है, ये हर दिन का रिक्वायरमेंट की बता रहा है। वो नॉर्मली है कि कितना होना चाहिए उसके लिए है। समझ आया क्या? हाँ। तो विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड वाटर रिक्वायर्ड इन स्मॉलर बट इसेंशियल अमाउंट, ये सब जितने भी हैं, ये सब की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को कम मात्रा में होता है, लेकिन ये हमारे लिए क्या है, इसेंशियल है। और उसके बाद चलो, हाँ, ये चीज बताना जरूरी था क्योंकि कल आप लोग का ऑप्शन क्वेश्चन इसी से छूट रहा था ना। देखो, प्रोटीन इन फूड, कौन सा प्रोटीन किस फूड में होता है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए लगाया हूँ, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि तुम इतना याद करके सुनाओगे नहीं। मैं लिख दिया हूँ, कल मैं सुनूंगा भी, क्योंकि तुम लोग के डिमांड के बेसिस पे मैंने ये बना कर लाया हूँ, ठीक है। देखो देखो, व्हीट में गुलेटिन होता है, ऐसे गिलियाडीन या गुलेटेनिन भी बोलते हैं, दोनों को मिलाकर गुलेटिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक ही चीज है, प्रोटीन का नाम है ये ग्लूटेन। राइस में ओरिजेनिन, मेज में जेनिन, बार्ले में हार्डिन, ओट्स में अविनिन, राई में से सेकालीन, सोयाबीन में ग्लाइसिनिन एंड बीटा
गॉनकोलाइसिनीन, पीज बीन पल्सेज में लेगुमिन एंड विसिलीन, ग्राउंडनट में आर्केनिन एंड कोनार्चिन, पोटैटो में पोटाटीन। ये सब विटामिन, ये प्रोटीन का नाम है। क्या ये प्रोटीन तुम याद कर लोगे? हैं? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ कल। देखो अगर हाँ, वही मैं वही तो बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या बताया कि क्वेश्चन के थ्रू करो आप, बस नॉर्मली आपको ऐसे याद हो जाएगा। अगर मैं एक टेबल बना के दूंगा तो तुम याद नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ हाँ, वो पूछा देखो अब इसमें क्या है, प्रोटीन का नाम जैसे कि जो उसमें आ रहा था ना, नॉर्मली वीट का नॉर्मली पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन का पूछा जा सकता है। दो तीन है जो कि आपको याद रखने के, पूरा टेबल आप याद कर भी नहीं पाओगे, आपको याद भी नहीं रहेगा। कल मैं आपको यही बात बताया था, लेकिन आपने किसी ने बोला कि मुझे लिखवा दो, तो मैंने लिखवा दिया, क्या दिक्कत है? आप जो बोलोगे मैं तो वो करूंगा ही। मिल्क में जैसे कैसे नहीं, मिल्क वाला पूछा जा सकता है। ठीक है, मिल्क हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, उसके बाद वीट का हो गया, इसका पूछा जा सकता है आपका कि कौन सा प्रोटीन इसमें होता है। ओके, चलो, मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जिसको मन होगा लिख लेना। ऐसे लिखोगे तो बाद में ऐसे काम आएगा, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, किसी को दिक्कत हो रहा था कि मोनोसेचेराइड, डाइसेचेराइड और पॉलीसेचेराइड क्या है ना? तो मैं इसके लिए भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, देखो। किसी का डाउट था मोनोसेचेराइड में, तो मोनोसेचेराइड के मैंने ऐसे भी पहले ही बोला था, मोनोसेचेराइड आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ही मोनोसेचेराइड दिखे तो समझ जाओ आप सिंपल शुगर। और सिंपल शुगर का मतलब दूसरा मैंने बताया था, ग्लूकोज समझो, C6H12O6। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। ठीक है, ये सबसे छोटा यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। अब इसको हम छोटा भाग में तोड़ नहीं सकते, इससे छोटा किया नहीं जा सकता। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म, सबसे छोटा फॉर्म, ठीक है, इससे अब छोटा नहीं हो सकता। वो क्या है? तो मोनोसेचेराइड है। उसी को हम बोलते हैं मोनोसेचेराइड, जिसको हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल शुगर। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया। ओके, सोर्सेज में फ्रूट, हनी, मिल्क से मिलता है। डाइसेचेराइड में क्या होगा कि दो मोनोसेचेराइड जुड़ जाएगा। जैसे ग्लूकोज, एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज को ऐड कर दोगे तो उसको बोलेंगे डाइसेचेराइड। ठीक है, उसी तरह से और तुम उसको कंबाइन करते जाओगे, दो मोनोसेचेराइड लेकर कंबाइन करते जाओगे, तो जैसे एक ग्लूकोज दो ग्लूकोज, दोनों को जोड़ दोगे तो बन जाएगा डाइसेचेराइड। इसी तरह से दो, एक फ्रुक्टोज और दूसरा फ्रुक्टोज लेकर फिर से कंबाइन कर दोगे दोनों को, तो जो बनेगा वो डाइसेचेराइड हो जाएगा। इसी तरह से ग्लैक्टोज या लैक्टोज, लैक्टोज मैंने बताया था ये मिल्क का कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि ये कार्बोहाइड्रेट सिर्फ मिल्क में ही होता है, जिसको बोलते हैं लैक्टोज। तो ये लैक्टोज या गैलेक्टोज का एक यूनिट फिर दूसरा यूनिट कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? डाइसेचेराइड बन जाएगा। तो डाइसेचेराइड यही होता है। तो डाइसेचेराइड में सुक्रोज हो गया, उसके बाद लैक्टोज हो गया और मल्टोज हो गया। ओके, तो देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं। सुक्रोज का मतलब होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, लैक्टोज का मतलब होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, और मल्टोज का मतलब होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाओगे तो इसको बोलते हैं मल्टोज, लेकिन ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मिलाओगे तो बोलेंगे लैक्टोज, लेकिन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाओगे तो इसको बोलेंगे सुक्रोज। ठीक है। और सोर्सेज में क्या है? टेबल शुगर। टेबल शुगर का मतलब मैंने बताया था, खाने वाला जो चीनी होता है उसी को हम टेबल शुगर बोलते हैं। बाकी ये मिल्क और मॉल्टेड फूड में क्या होता है? ये डाइसेचेराइड होता है। पॉलीसेचेराइड में क्या हो गया? अगर एक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का तो उसको मोनोसेचेराइड, दो यूनिट है तो डाइसेचेराइड, और दो से ज्यादा हो गया तो पॉलीसेचेराइड। ठीक है, मेड अप ऑफ मेनी मोनोसेचेराइड, बहुत सारा, दो से ज्यादा अगर मोनोसेचेराइड ऐड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं पॉलीसेचेराइड। तो दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि स्टार्च हो गया,
स्टार्च ये सब प्लांट वाले में होते हैं, राइस, व्हीट, पोटैटोज, ये सब में स्टार्च होता है। ग्लाइकोजन एनिमल स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है जो कि लीवर में स्टोर होता है, लीवर या फिर मसल्स में होते हैं। सेलुलोज ये भी क्या है, पॉलीसेचेराइड है, क्योंकि दो से ज्यादा मोनोसेचराइड मिलकर ये सेलुलोज बना होता है। तो प्लांट सेल वाल में सेलुलोज होता है, ये भी मैंने आपका डाउट था तो इस पे भी मैंने डिस्कस कर दिया था बहुत कुछ। मैं आपकी जितना भी होना चाहिए उससे मैं, अगर आपको पढ़ना है 10%, तो मान लो मैंने आपको कम से कम 50% कवर करवाया, मतलब 40% आगे निकल के मैं आपको पढ़ाया हूँ। इज इट क्लियर? लेट मी कंफर्म। बताओ। ओके, बताओ और भी कुछ।